नमस्कार किसान साथियों, आज फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आए हैं यहाँ सिंदोरा गांव में, जो कि जनपद पीलीभीत में पड़ता है। और शुगर फैक्ट्री एलर्ट शुगर फैक्ट्री पीलीभीत है। और ये किसान एक हमारे बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर है, जिनका ये प्लाट है। उनका नाम हीरालाल है, ग्राम सिंदोरा, जनपद पीलीभीत। जी हाँ। तो दोस्तों, आज मैं इस प्लॉट पे यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी एक दो बार वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पड़े हैं, जिसमें मैंने दिखाया है कि गन्ने के साथ सह फसली खेती लेकर के किसान भाई अपनी आय बढ़ा सकता है। आज मेरा मकसद केवल इस चीज़ का है यहाँ पे कि पिछली बार तो मैंने खीरे के साथ गन्ने की खेती और आलू के साथ गन्ने की खेती सह फसली के रूप में जो किसान भाई ले रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। लेकिन आज मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि शरदकालीन बुआई में आलू और मटर और भी सब्जी वाली जो फसलें हैं, जो प्रतिदिन हमारे यूज में खाने में आती हैं, वे सब्जी वाली फसलें लेकर के भी किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। और घर में भी सब्जी प्रतिदिन जैसे यूज हो रही है, उसके लिए भी अपना सब्जी किसान भाई उगा सकता है। और दूसरी बात मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि धीरे धीरे 0238 वैरायटी में एक लाल सड़न गन्ने का जो एक बीमारी आई है, लाल सड़न रोग की, उसकी वजह से 0238 वैरायटी समाप्त होने की कगार पे पहुंच गई है। उसके बाद किसान अब ढूंढ रहा है उसका कोई विकल्प। जैसे कि मैंने पिछली बार भी एक वीडियो 15-0-23 की जो तिपेडी है, उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला था। तो उसके बाद मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 15-0-23 अगर 0238 वैरायटी को कहीं पे पैदावार के मामले में कहीं पे उसको टक्कर देने वाली वैरायटी है, तो 15-0-23 वैरायटी है। तो मैं यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान भाई शरदकालीन में गन्ने के साथ सह फसली लेकर के, उसमें 15-0-23 वैरायटी इसमें देखो, ये मसूर है और ये गन्ना प्रजाति हमारी 15-0-23 है। तो इन्होंने ट्रेंच विधि के द्वारा ये लगभग गन्ने से गन्ने की जो दूरी है यहाँ पे, इन्होंने ये 4 फीट रखी है, कूड़ से कूड़ की दूरी। फिर 4 फीट के बाद 1 फीट रखी है, फिर 4 फीट रखी है। और इसके जो बीच में ये जो खाली स्पेस रहता है, इस जगह पे इन्होंने मसूर की बुआई यहाँ पे की है। ये देखिए, ये मसूर की बुआई, कितनी अच्छी मसूर इस टाइम ये चल रही है। ये मसूर की बुआई की है और ये 15-0-23 वैरायटी की बुआई इन्होंने की है। और ये भी वैरायटी बहुत ही होनहार वैरायटी है, बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। और इसकी पेड़ी और पेड़ी के साथ तिपेड़ी भी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पिछली वीडियो में मेरे 15-0-23 की तीसरी पेड़ी कैसे उसकी पैदावार होती है, उसकी भी वीडियो मैंने डाली थी। तो मैं किसान भाइयों को जानकारी देना चाहूँगा कि उसकी पेड़ी और पेड़ी के बाद तिपेड़ी, यानी कि सेकंड रेटून भी इसकी अच्छी होती है। और ये जो बुआई शरदकालीन में जो की है, ये देखिए, आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करिए कैमरा, ये कितना अच्छा जमाव लिया है। वैरायटी बहुत अच्छी है और पैदावार के हिसाब से किसान के हक की वैरायटी है। और इसके साथ इन्होंने देखो, जो ये हीरालाल जी है, इन्होंने सह फसली के रूप में मसूर की जो है इस खेती किया है। मसूर भी इन्होंने साथ साथ में लगाया है। तो इस प्रकार से मसूर और गन्ना, मसूर भी गन्ने की तो ये पैदावार ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ सह फसली के रूप में मसूर की भी इन्होंने जो है फसल ली है। तो इससे अलग से आमदनी हो रही है। और आगे चलकर मैं अभी और भी इनकी जो प्लाट है उसमें मैं दिखाता हूँ। ड्रिप इरिगेशन और सब्जी की भी फसलें इन्होंने लगाई है। तो उस प्लॉट के बाद हमने फिर इनके दूसरे वाले प्लॉट पे आए हैं, यहाँ पे हीरालाल जी के। और ये हीरालाल जी के बेटे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शोभित। ये हीरालाल जी जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, उनके बेटे हैं शोभित। और ये हमारे फील्ड के सुपरवाइजर है श्री ब्रनंदन जी।
और इनका बहुत ही मतलब योगदान रहा है। ये किसान को यहाँ ये सह फसली लगवाने के लिए इन्होंने बहुत ही मतलब उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार ये किसान भाई ने यहाँ पे ये बुआई की है। तो जैसे कि ये देख रहे हैं, वो प्लाट मैंने आपको दिखाया था कि 15-0-23 गन्ने की वैरायटी के साथ इन्होंने अब जो है मसूर लगाया था। और मसूर के बाद इन्होंने इस प्लाट में ये आप देखें 2-3 तरह की सब्जियों के की जो है सह फसली इन्होंने लगाई है। ये देखिए इसमें मटर, मटर कितना अच्छा इसमें इस समय है। ये मटर मटर जो है गन्ने के साथ इन्होंने मटर की खेती भी की है। और ये ही गन्ने की एक लाइन ये है और एक लाइन ये मटर की है। इसमें भी लगभग 4 फीट की दूरी इन्होंने रखी है। उसके बाद फिर ये 1 फीट की दूरी है, उसके बाद फिर 4 फीट की दूरी है। और इसमें खाली जगह में इन्होंने मटर की खेती किया है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आगे मैं चल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा चलते रहिए साथ में, कैमरामैन से मैं कहूँगा। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे इन्होंने हीरालाल जी जो हमारे हैं, उन्होंने गन्ने के साथ साथ ये देखिए इन्होंने चने की भी खेती, चने की जो खेती है इसके साथ जो है सह फसली के रूप में चना भी इन्होंने जो है बोया है। ये देखिए ये गन्ने के साथ चना बोया है। और ड्रिप इरिगेशन का भी एक सिस्टम इनके यहाँ पे है। जो ये जो पाइप आप देख रहे हैं ड्रिप इरिगेशन, जो टपक टपक जो बूंद पड़ती है उसके द्वारा सिंचाई होती है। उससे ये फायदा होता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि पानी की बचत होती है। और पानी की बचत के साथ साथ आप जैसे कि चना है, इसको बहुत ही पानी की कम आवश्यकता होती है। तो जितना पानी की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से ये जब अपना सिस्टम चलाते हैं तो एक एक बूंद यानी कि नमी जैसे थोड़ा बनी रहे चने की फसल में, उसलिए इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का भी सिस्टम यहाँ पे अपनाया है। इस पूरे प्लाट में इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम अपनाया है। और आगे मैं आगे चल के और दिखाता हूँ। ये तो चने की खेती है, चने और गन्ना। पहले वो मटर और गन्ना, ये चना और गन्ना। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इधर सामने से ये सामने से लाइन जो है क्लियर होगी। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इनका वही इसमें भी है। और गन्ने के साथ ये मिर्च मिर्च की खेती इन्होंने किया है। गन्ने के साथ साथ सह फसली के रूप में इन्होंने मिर्च भी लगाया है। ये देखिए दूरी वही है, 4 फीट की दूरी है, उसके बाद फिर 1 फीट, उसके बाद फिर 4 फीट। और सह फसली के रूप में मिर्च इन्होंने यहाँ पे लगाया है। और ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है जो वो भी इन्होंने इस पूरे प्लाट में ये लगाया है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही आप लोगों को जानकारी देना था कि यहाँ पे किसान भाई शरदकालीन में जैसे कि गन्ने की बुआई कर रहा है, उसके लिए डेली घर में जो प्रयोग होने वाली सब्जी हैं या एक आमदनी बढ़ाने के लिए भी किसान भाई सह फसली ले सकता है। और डेली घर में प्रयोग होने वाली जो सब्जियां हैं, डेली सब्जी खाता है किसान भाई, और या तो वो बाजार से खरीद के लाता है, अगर अपने घर की भी वो पैदा कर लेता है तो उससे भी एक अलग से आमदनी के रूप में जो है किसान की आय होती है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और अब अंत में आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर किसान भाई शरदकालीन में गन्ने की बुआई कर रहा है तो वो शरदकालीन बुआई में पैदावार तो ज़्यादा है ही है, ये तो निश्चित है। लेकिन शरदकालीन की बुआई जैसे कर रहा है वो किसी न किसी सह फसली के रूप में भी कोई एक फसल लगा करके अपनी आय बढ़ा सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा इस वीडियो में इतना ही है। और अब अंत में आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि नए नए वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और मेरा केवल इस चैनल का केवल उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों को नई नई टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराना और उनकी आमदनी बढ़ाना। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।